नमस्कार, आप हैं हरकारा डीप डाइव पर और मैं हूँ निधीश त्यागी। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो 16 घंटे मुकर्रर किए गए थे बातचीत करने के लिए, पहलगाम के घटना के करीब-करीब 2 महीने बाद और उसमें कल प्रधानमंत्री का भाषण था और जिसको लेकर काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारी बातें उठ रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का भी भाषण था जो विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए जिसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। पर पहले प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें जो बातें उन्होंने नहीं कही अगर आपने हरकारा आज का नहीं पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने उन सवालों का ज़िक्र किया है। जैसे कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 4 लड़के वहाँ पे कैसे आए? उन्होंने कैसे इन लोगों को मारा और कैसे वो चले गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ और ये सुरक्षा चूक दोनों मतलब खुफिया जानकारी की कमी और सुरक्षा चूक कैसे हुई। जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ये लगातार दावा करती रही है कि कश्मीर में चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं, पर्यटन के लिए पूरा खुल चुका है। उन्हें पता था कि सारे पर्यटक आ रहे हैं और रह रहे हैं और जा रहे हैं पर उनकी सुरक्षा इंतज़ामात में भयानक कमी थी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जब ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा गया तो उसमें भारत के कितने जहाज गिरे, कितना नुकसान हुआ, उसमें कोई किसी पायलट की जान भी गई या नहीं गई, इसके बारे में नहीं बताया गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे और क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान जिन जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि चीनी जंगी जहाज़ थे, उनके स्टॉक्स कैसे बढ़ गए और राफ़ेल के स्टॉक्स क्यों गिरे, जो राफ़ेल जो हम लोग करते थे, जिनकी खरीदी को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कई सवाल उनको लेकर खड़े किए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया कि ये अभियान जो है एक 2 बड़ी अंतर्विरोधी बातें की उन्होंने। उन्होंने कहा कि हमारा जो अभियान है वो शत प्रतिशत सफल रहा और ये विजयोत्सव की तरह देखना चाहिए, विजय का उत्सव की तरह देखना चाहिए। दूसरा बात उन्होंने ये कही कि सिंदूर अभी खत्म भी नहीं हुआ, अभी ये चालू है, जारी रहेगा और उसको लेकर भी कोई साफ-साफ बातें नहीं की। ये बात कि इस पाकिस्तान पर हमला करने का या जंग छेड़ने का या वहाँ पर चीज़ें भेजने का अ, हमारा एंड आउटकम क्या था, हमारा प्लान क्या था कि हम क्या चाह रहे थे कि इससे निकाल पाना, वो भी नहीं बताया गया। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे अगर सबक सिखा दिया है तो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, उनको तरक्की देकर उनको फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपने यहाँ 2 घंटे के लंबे लंच पे बुलाया, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को युद्ध रोकने के लिए धन्यवाद भी दिया। नरेंद्र मोदी ने चीन का ज़िक्र एक बार किया पर वो नेहरू और कांग्रेस को कोसने के लिए किया। इसलिए नहीं किया कि चीन किस तरह से पाकिस्तान का तरफदार होकर इस जंग में एक तरह से शामिल था। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का एक बार भी ज़िक्र नहीं किया, जो कि खुद 29 बार ये कह चुके हैं कि ये जंग उन्होंने रुकवाई और ये जंग उन्होंने ट्रेड की गाजर लटकाकर जो है दोनों देशों को 2 परमाणु 2 परमाणु शक्तियों को की तरफ युद्ध के घमासान में जाने से उन्होंने रोक लिया। ये वो लगातार कहते रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि नरेंद्र मोदी उनको अपना दोस्त कहते हैं बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर उनका चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आपने शायद सुना ही होगा अब की बार ट्रंप सरकार वाला नारा जब उन्होंने एक भारतीयों के सम्मेलन में उन्होंने कहा था। तो मेरे साथ राजेश चतुर्वेदी हैं, जिनके साथ हम लोग इन दोनों बातों के बारे में बात करेंगे। एक बात जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे और एक बात जो राहुल गांधी कह रहे थे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों अलग-अलग देशों के बारे में लगता है जैसे बात कर रहे हों, अलग-अलग तथ्यों को लेकर बात कर रहे हों। उन दोनों की परिकल्पना ही लगता है कि अलग-अलग है। अलग-अलग ऑडियंस के लिए वो लोग बात कर रहे हैं और इसमें जब हम दोनों भाषणों को देख रहे होते हैं, तो शायद ये समझ में आता है कि किसकी किसके भाषण में कितने ज़्यादा एक तरह से जो सब्सटेंस है। राहुल गांधी ने सीधे-सीधे 2 आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए। एक उन्होंने कहा कि आप अपनी छवि की कीमत पर देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आपने भारत की जो सशस्त्र सेनाएँ हैं,
उनके हाथ बाँधने के बाद उनसे कहा कि जाके पाकिस्तान पर हमला करो, उनको फ्री हैंड नहीं दिया, जिसके कारण भारत को कई सारे नुकसान उठाने पड़े। इस पर हम लगातार आगे भी बात करते रहेंगे इन दोनों भाषणों के बीच में, क्योंकि पूरा देश ही शायद ये सुनना समझना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह से उसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। आज का हरकारा अगर आप देखेंगे तो उसमें ये साफ है कि नरेंद्र मोदी के भाषण में पाकिस्तान का ज़िक्र 40 बार आया और उससे आधी 21 बार उन्होंने कांग्रेस को कोसा, उन्होंने 9 बार नेहरू को कोसा, सिंदूर का नाम उन्होंने सिर्फ 16 बार लिया। मतलब ये गज़ब की बात है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो बात करने आए थे, उसका ज़िक्र 16 बार होता है, कांग्रेस का ज़िक्र जो है 21 बार होता है इसमें, और साथ में नेहरू नेहरू जी का ज़िक्र जो है 9 बार हुआ। तो ये एक 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 शायद झलक आपको मिल पाए कि इन दोनों भाषणों में क्या हो रहा था। इनके शायद आपने सुने हों वो या उनके लिंक्स देखे हों, पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों भाषणों का अर्थात क्या है। तो राजेश, ये जो मोदी जी जो बता रहे हैं, मतलब एक तो ये कि काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी पनीला भाषण है ये। इसमें वो ज़्यादातर घुमा-फिरा के बात कर रहे थे और सीधी बात जो उनको करनी थी, जो एक तो 16 घंटे बहुत दिनों बाद उन इस बारे में मिले थे। इस भाषण के ज़रिए उनको देश को संबोधित करने का एक मौका भी मिला था। उसमें बजाय उन चीज़ों के, उन सवालों के बारे में बात करने के जो इस देश के ज़्यादातर जागरूक लोगों के बीच में जो सवाल उनके ज़हन में घूम रहे होंगे, उनके जवाब देने के, उनके बारे में बात करने के, वो एक अलग ही टेंजेंट पर उसको ले गए, जो कि वो पहले भी करते रहे। देखिए, अभी आपने जो है एक शब्द इस्तेमाल किया, पनीला भाषण था, पनीला। तो पनीला तो हम इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि देखिए, मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, मॉनसून सत्र चल रहा है। मॉनसून मतलब बारिश हो रही है, चौतरफा पानी पानी है। तो ये मोदी जी बहुत इस चीज को समझते हैं। वो मतलब उनका जो मतलब ये जो सोशल मीडिया के लिहाज से या अपने पीआर के हिसाब से वो चीजों को मतलब कनेक्ट करने का बड़ा मादा है उनके अंदर, और वो बड़ा ध्यान रखते हैं इस चीज का। अब जैसे अभी थोड़ी सी बात इससे अलग हटके कि वो अभी 2 देशों की यात्रा पे गए थे, यूके और मालदीव। मालदीव से लौटे तो वो उनका जो उन्होंने लैंड किया दक्षिण में तमिलनाडु में, और वहां वो एक किसी मंदिर में गए, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, और बाकायदा वहां का जो परिधान है तमिलनाडु का या दक्षिण का, लुंगी, शर्ट और वो सब, मतलब उन्होंने वो अपने को तुरंत मोल्ड कर लेते हैं। तो अपन फिर आते हैं इस पे कि मानसून का सत्र है, तो पनीला भाषण होना ही है। लेकिन देखिए, कल के भाषण से करीब 100 मिनट से लंबा भाषण था उनका। भाषण पूरी तरह हिला हुआ था। अगर आप फिर से उसको देखें तो उनके आसपास जो साहिबान बैठे हुए थे, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी पीछे बैठे हुए थे, अगल बगल में बैठे हुए थे, तो उनके चेहरे के भाव ही बता रहे थे कि वो उनको कैसा लग रहा है मोदी जी को सुनकर के, है ना। देखिए, क्या है कि जब आप वही चीज कैसेट, उसी कैसेट को आप दोहराते हैं जो कि आप कई बार कह चुके हैं। भाई, शुरुआत तो उन्होंने पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि हमको क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर हमने ये किया वो किया, सारी चीजें बताई, उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो असली बात पे आते हैं जो कि पॉलिटिकल बात है, राजनीतिक बात है। और वो ये है कि ले दे के उन्होंने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, देखिए जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने वो पीओके का मामला उठाया, जल सिंधु नदी का जो जल संधि हुई है वो उठाया उन्होंने कि साहब वहां गलतियां की। फिर उन्होंने अक्साई चीन पे आ गया कि साहब 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है चीन ने हमारी फलानी जमीन ले ली। फिर वो 1971 पे आ गए, वो बांग्लादेश क्रांति वाली, वो जो मुक्ति क्रांति हुई थी उसको आजाद कराने की, कि साहब हमारे उसके पाकिस्तान की 93,000 हमने सैनिक जो है
उनको वो बंधक बना लिया और इतनी जमीन हमने हथिया ली और उसके बाद भी हम पीओके नहीं ले, मतलब ले दे के, मतलब वही चीजें देखिए। एक चीज ये जो कि आम आदमी भी समझ रहा है इस बात को, कि आप किसी चीज पर, किसी गलती पर, किसी पाप पर, किसी दोष पर आप कितने बार जो है वर्डिक्ट हासिल करेंगे, कितने बार आप जो है जनमत हासिल करेंगे भाई। ये सब आप चीजें कांग्रेस की या प्रतिपक्ष की, ये सारी कमियां सनातन काल से बताते बताते आप कामयाबी मिल गई, है ना। अब वही चीजें आप रिपीट कर रहे हैं। आपको बताना ये चाहिए कि जो जो ये जो हालात बने, पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसमें हमारे 26 नागरिक बिना कारण हलाक कर दिए जाते हैं, उनको खत्म कर दिया जाता है, तो उस पे बात करनी चाहिए और उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वहां फिर सवाल खड़ा होता है जवाबदेही का। अब जैसे उन्होंने ये कहा कि साहब हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, हमने अपने लक्ष्य की पूर्ति कर ली, और फिर हमने पाकिस्तान से ये कहा कि अगर अब आपने गड़बड़ की तो हम करारा जवाब देंगे, ये कहा उन्होंने। तो उनको साथ में ये बताना चाहिए कि आपके लक्ष्य क्या थे। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, तो आपको ये साथ में बताना चाहिए कि हमारा टारगेट ये था। क्या मौलाना मसूद अजहर मारा गया? क्या वो सलाउद्दीन मारा गया? क्या वो जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में मतलब पनाह लिए हुए हैं, या वो उसी के पाले पोसे हुए हैं, वो उनका क्या हुआ? तो ये साथ में सारी चीजें बतानी चाहिए कि ये लक्ष्य था, ये हमने हासिल कर लिया। अगर आपने देखा हो तो उसी, यही जब वो बोल रहे हैं जिस बात को, उसी समय राहुल गांधी ने अपनी जगह से बैठे बैठे एक जो बात कही कि भाई, जब वो मोदी जी बहुत लंबा भाषण दे चुके, उन्होंने मतलब आखिर तक ये नहीं बोला, एक तो ट्रंप का नाम ही नहीं लिया। ट्रंप मतलब जो व्यक्ति, एक तो देखिए, जो एक ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और विपक्ष ने भी उसको उस ढंग से, उतनी उस शार्पनेस से उठाया नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस बात को रखा था, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब संघर्ष विराम हुआ, तो इसकी पहली जो सूचना है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। सबसे पहला ऐलान अगर किसी ब्रेकिंग ने न्यूज, किया, ब्रेकिंग न्यूज ट्रंप थी ने वो किया। ट्रंप से आई। हाँ, है। जो ब्रेकिंग हाँ, न्यूज थी वो डोनाल्ड ट्रंप से आई थी। डोनाल्ड ट्रंप से आई भाई। तो ये जो सवाल है, ये सवाल अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि दो लोग संघर्ष कर रहे हैं, दो लोगों में लड़ाई चल रही है, और संघर्ष विराम की सूचना जो है किसी तीसरे पक्ष की तरफ से दी जा रही है। तो यही तो ये सवाल पैदा होता है कि भाई, हमको डील कौन कर रहा है, हम किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या कोई हमसे भी ऊपर है? तो यही जो सवाल था जिसका उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। इसलिए राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया वो बिल्कुल टू दी पॉइंट चीजें अपनी रखी हैं। और जो उन्होंने सवाल खड़े किए, भाई एक तो राजनाथ सिंह के सवाल पे, राजनाथ सिंह ने जो भाषण दिया, रक्षा मंत्री ने, उसमें उन्होंने ये बताया था राजनाथ सिंह ने कि साहब हमने जो है 1 बज के रात को 5 मिनट पे हमने जो है कार्रवाई की, और हम 1:35 पे पाकिस्तान को, हम 22 मिनट वो चली, 1:35 पे हम पाकिस्तान को, माने डीजीएमओ को वहां के बताया जा रहा है कि हमने ये किया है। और हम जो है, हमने आपके जो आर्मी के जो केंद्र हैं, जो सेना के जो केंद्र हैं, वो अड्डे हैं, उनको टारगेट नहीं किया है हमने। जो किया है वो हमारा टारगेट ये था, जो भी था। और हम ये नहीं चाहते कि एस्केलेट हो चीजें, आगे बढ़े। ये राजनाथ सिंह ने कल अपने जवाब में कहा, अपने भाषण में। तो राहुल गांधी ने ये सवाल खड़ा किया कि भाई, आप पाकिस्तान से ये कह रहे हैं, पूरी टाइमलाइन बताई राहुल गांधी ने, वो रिपीट की, और ये कहा कि आप पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि, मतलब जैसे कि वो, राहुल गांधी का कहना था कि भाई, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक ने दूसरे को घूसा मार दिया,
और घूसा मारने के बाद वो कह रहा है देखो भैया हमने तुम्हें घूसा मार दिया है, अब तुम जो है, अब हम भी चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़े, और हमको जो करना था वो हमने कर दिया है, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि लड़ाई आगे बढ़े, अब हम आगे लड़ना नहीं चाहते। तो ये जो बात कही कि आपने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति जो कमजोरी है वो दिखा दी पाकिस्तान को। और फिर वो जो जो एक सवाल, देखिए वो भी बहुत, जिस व्यक्ति को हम, मतलब जनरल आसिम मुनीर को हम भारत में मतलब आतंकवाद का मास्टरमाइंड कह रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैलाता है हमारे यहाँ, और वहां का जो फील्ड मार्शल है जिसको प्रमोट कर दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वो जो है उस शख्स को, ट्रम्प साहब जो ये 30 बार कह चुके हैं कि हमारे मध्यस्थता से, हमारे हस्तक्षेप से, हमारी ट्रेड की धमकी के बाद सीज फायर हुआ और मैंने कराया है, जो शख्स इस चीज को रोज दावा कर रहा है वही शख्स जो है, और वो शख्स साधारण आदमी नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो जो है आसिम मुनीर को लंच पे आमंत्रित कर रहा है, और किस बात के लिए कर रहा है कि साहब धन्यवाद देने के लिए कि आपने हमारे कहने से युद्ध विराम किया और अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इस बात का हम शुक्रिया अदा करने के लिए बोले हमने लंच में बुलाया था। ये जो सवाल खड़े किए गए राहुल गांधी द्वारा या विपक्ष द्वारा, इसका जवाब नहीं दिया गया। मोदी ने जो कहा वो एक जनरलाइज कर दिया कि भाई किसी मुल्क ने हमको नहीं रोका, किसी मुल्क ने, और मतलब किसी मुल्क के नेता ने हमको नहीं रोका। अब इसमें तो पूरी दुनिया आ गई, पूरा ब्रह्मांड आ गया इसमें। लेकिन जब आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि कोई पूरे दुनिया के सारे मुल्क के, एक ही मुल्क के आदमी ने, भाई सारे मुल्क के नेताओं ने जो है ट्वीट नहीं किया था, सारे मुल्क के नेताओं ने जो है ये नहीं कहा, दावा किया कि साहब हमने सीज फायर कराया, सारे ही दुनिया के, पूरी दुनिया के सारे मुल्कों के एक नेता का ये दावा है, और एक ही नेता ने ये ट्वीट किया था कि साहब जो है सीज फायर हो गया और ये मैंने कराया, उसी नेता के बारे में पूछा जा रहा है। तो कायदा तो देखिए ये कहता था कि भाई उसी मतलब नेता के बारे में या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये काम बताया जाना चाहिए था कि नहीं नहीं ये गलत है, इन्होंने सीज फायर नहीं कराया है। अब राहुल गांधी ने इससे और आगे बढ़ करके जो आज कहा है, आज जो सदन के बाहर कहा है कि देखिएगा अभी आप ये जो डील होने वाली है ना, ये टैरिफ वार जो चल रहा है, इसमें टैरिफ में जो है वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, ये जो टैरिफ वाला मामला चल रहा है। उसमें कई चीजें और हैं कि तो उन्होंने ललकारा कि कहा कि ये उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, कहा कि जब उस समय तो अमेरिकन फ्लीट आ रहा था और बांग्लादेश को अ, आजाद करवाने के खिलाफ वो लोग कह रहे थे, दबाव था, पर उन्होंने नहीं माना। पर उसको उसकी तुलना उन्होंने इस बात से की कि कैसे ट्रम्प की छाया पूरी तरफ सब तरफ दिखलाई पड़ती है, और उन्होंने ललकारा कि आप कहिए पार्लियामेंट में, अगर आपने 50% भी मेरी दादी जितनी हिम्मत है तो, कि ट्रम्प जो है झूठ बोल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये अपने आप में इन दोनों चीज़ों को जब हम साथ में देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि कौन सी किसकी बात कितनी दमदार लग रही है, और उस पे मोदी ने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा जो ये बात राहुल गांधी ने कही कि फौजियों को, राहुल गांधी राहुल गांधी ने इस बात पे तो बकायदा वहां जो मेज है, सदन में जो मेज है हाउस में, उसको जोर से ठोका है, और ये कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप से कि आपकी हिम्मत कैसे हुई एक ऐसे आदमी को लंच पे बुलाने की। और जब उन्होंने जो ऐसा किया तो ओम प्रकाश बिरला ने उसको कहा कि ये सामान टूट सकता है संसद का। हालांकि जब प्रधानमंत्री जब बोलते हैं और जब लोग में थपथपाते हैं तो उससे सामान जो है सलामत रहता है वहां का। तो इसमें जो और भी जो महत्वपूर्ण बातें थी, राहुल गांधी ने चीन के बारे में बहुत लंबी बात की और कहा कि ये समझना कि आपकी लड़ाई पाकिस्तान से थी, और तो उसमें चीन का नाम ना लेना। तो उन्होंने कहा कि चीन की लड़ाई थी क्योंकि चीन इसमें हर तरह से उनकी मदद कर रहा था, अपनी हथियार उपलब्ध करवा रहा था, जहाज दे रहा था, और उनको इंटेलिजेंस शेयर कर रहा था, उसकी लोकेशनल इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा था, जिसके बारे में वो बात करते हैं कि कौन सा चीज अभी कहाँ पर, कहाँ से जहाज अभी उड़ने वाला है, ये उनको पता था।
तो ये सारी जो हमारी तैयारियों में कमी, अ, हमारी फ़ौज के हाथ पीछे बाँध देना और कहना कि ये जाके उन पे हमला करो, और फिर पाकिस्तान को ये आश्वस्त करना कि नहीं-नहीं, ये आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के खिलाफ नहीं है, ये तो हम सिर्फ़ एक आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला कर रहे हैं। जैसे कि ये अजीब-सा जो क्या बोलते हैं, जिसको पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक मैच्योरिटी के भी एक लेवल दिखाती है कि हम लोग किस तरह से इस बारे में जस्टिफाई कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा कि हमारा जो इससे मेड इन इंडिया, तो वो यहाँ तक भी ले गए इस पूरी बात को ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए कि हमारा ये बिज़नेस का भी बहुत बड़ा एजेंडा है इसमें, डिफेंस इंडस्ट्री का, कि हम ये मेड इन इंडिया कर रहे हैं, और मेड इन इंडिया जो है उस तो वो यहाँ पता नहीं वो वहाँ पे एक तो नेहरू कांग्रेस, और फिर इस तरह की दुनिया भर की बातें जो कि सिंदूर के बारे में तो नहीं थी। अ, वो दरअसल जिसको बोलते हैं जो फॉग ऑफ वॉर है, फॉग मतलब जिसको कोहरा बढ़ाना होता है कि आप धुआँ फैलाते हैं ताकि लोग साफ-साफ ना देख पाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उस कोहरे को, उस धुएँ को बढ़ाने वाला दिखलाई दे रहा था कल वो, और वो खुद भी बहुत अधिक उसको लेकर जिसको जिसकी लोगों की आदत पड़ चुकी है, वो एक दमदार भाषण देने वाले लोगों में से हैं, और वो दम कल उनके भाषण में दिखलाई नहीं पड़ रहा था। अ, एक और बात जो उन्होंने कही कि सारे देशों ने आतंकवाद के विरोध में बात की, तो ये तो पर पाकिस्तान के विरोध में भी किसी ने नहीं कहा, जो कि राहुल गांधी कह रहे थे कि पाकिस्तान की निंदा किसने की। ये तो एक ब्रह्म वाक्य है कि हाँ, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, ये तो सभी लोग जानते हैं दुनिया में, पाकिस्तान भी कहता है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, हालाँकि वो करवाता है। पर तो ये बात कहलवा लेना लोगों से कि मेरे ख्याल से अगर आप कल को बोलोगे तो एक 2-4 आतंकवादी भी मिल जाएँगे जो बोलेंगे कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। पर अब ये कहलवा लेना है कि आप आपकी डिप्लोमैटिक विक्ट्री है, डिप्लोमैटिक आपकी कूटनीतिक जीत है कि हम कहें कि देशों ने कहा कि आतंकवाद जो है नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो पाकिस्तान भी आतंकवाद की निंदा कर देगा ना, करता ही है। पाकिस्तान भी आतंकवाद की निंदा तो पाकिस्तान भी करता है, सभी करते हैं पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान के कहता है कि आतंकवाद के सबसे बड़े शिकार तो हम हैं, क्योंकि हम अंदरूनी आतंकवाद के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। आतंकवाद की इतनी ज़्यादा चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है और उनकी पार्टी को है, तो उनको देखना चाहिए कि इस बारे में बहुत सोचना चाहिए कि भारत में जो हिंदू आतंकवाद है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में वो लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, ये भी सब इस देश में दिखलाई पड़ता है लोगों को। तो ये ठीक है कि एक अगर हम एक सिर्फ़ लिप सर्विस जो बोलते हैं कि आप अपने बोल दें, बस बोलने से काम चल जाए तो चल जाए, उस तरह से हम बात कर सकते हैं। देखिए, बात तो ये भी उठी कि भई वो पाकिस्तान को जो है इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वहाँ से भी बहुत पैसा मिला है, और भी दीगर सोर्सेज से उसको जो है मदद की गई है। उसको जो कर्जा मिला है, कितने कितने बिलियन डॉलर वगैरह का जो कर्जा मिला है, तो ये विपक्ष का वहाँ कहना था कि भई जो है ये सारा पैसा जो पाकिस्तान को मिल रहा है अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? सेना के पास जाएगा, वहाँ सेना की हुकूमत है, और वो सेना के पास जाएगा मतलब आईएसआई के पास जाएगा, आईएसआई के पास जाएगा तो कहाँ आएगा वो? वो जो पैसा पाकिस्तान को मतलब आपकी जो विदेश नीति है वो कर क्या रही है? कि वो पहले पाकिस्तान ग्रे स्टेट में शामिल था, अब वो ग्रे लिस्ट से भी बाहर है। अब ग्रे लिस्ट में उसका पता ही नहीं है। उसको दुनिया की जो वित्तीय संस्थाएँ हैं वो पूरी इमदाद दे रही हैं, मदद दे रही हैं। और हम मतलब कहाँ हैं कहाँ हम? चाइना के साथ चाइना की वो जो ये भी कहा गया, जो सवाल उठाया राहुल गांधी ने, जो चिंता व्यक्त की है कि ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, कि केवल जो है मतलब ये नहीं है कि साहब चाइना और उसमें अंडरस्टैंडिंग है ना, वहाँ की आर्मी में मतलब फ्यूजन आर्मी हो गई है, जो जो सैन्यकरण हो गया है वो फ्यूजन टाइप है मामला। वो जो चीजें बरामद हुई हैं इस वाली लड़ाई में, इस संघर्ष में, वो चाइना पूरा उसको वो कर रहा था। ये सब राहुल गांधी ने कहा है और ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। तो इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जो नई जो सच्चाइयाँ उभर के आई हैं इस पूरे सिंदूर के ज़रिए, और आप मतलब जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप एक बहुत होशियार और एक बड़ी चीज़ करने वाले हैं, आपका ये उल्टा पड़ रहा है कई तरह से। जैसे कि आज की हरकारा में एक सवाल सुशांत सिंह ने भी उठाया है कि भारत जो है एक तरफ चीन के लोगों को टूरिस्ट वीज़ा देना शुरू कर चुका है, उनका इन्वेस्टमेंट वापस बुलाना चाहता है अपने देश में, और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ट्रम्प भी आपको भाव नहीं दे रहा है। ट्रम्प तो भारत का जो है एक अजीब-सी एक जिसमें हम फँसते हैं कि हम एक एक एक
नोवेयरनेस में आ गए हैं कूटनीति के मसले पर। तो ये जो कुल मिला के जो फिर हमने सब तरफ लोगों को भेजा जो कि वहाँ पे गाने वाने सुनाते दिखलाई पड़े, जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें शशि थरूर जैसे लोग शामिल थे, और वो लोग उन्होंने क्या किया, कितने पैसे खर्च किए, कितने लोग उनसे कन्विंस हो पाए, किसी को नहीं पता। पर किसी ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की, जो कि राहुल गांधी की बात थी, जो कि जिसके बारे में भी सरकार भी कुछ साफ साफ नहीं कह पाई, और न ही कोई ऐसा नैरेटिव बनता हुआ दिखलाई पड़ा जिसमें कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कोई माहौल बनता हुआ दिखलाई दे। तो एक ये भी बात हुई। पर जो सबसे बड़ी बात जो आखिरी में ये जो राहुल गांधी ने कही कि ये एक आत्मसमर्पण कर दिया भारत ने 30-35 मिनट में, और अब मोदी जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपनी छवि बचाने के लिए कर रहे हैं, देश की कीमत पर। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका भी न तो उन्होंने जवाब दिया, और न ही मतलब कोई उसको लेकर कोई कहीं मतलब एक तरह का ना जवाब दिया, ना कोई उसके उसको डिमोलिश करने की कोशिश की उस आर्ग्यूमेंट। देखिए, इस ऐसे मामलों में होता क्या है कि जैसे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप याद करिए कि जो हम लोगों ने अभी बातचीत में इसका जिक्र भी आया था कि किस तरह से वो अब की बार ट्रम्प सरकार और मतलब मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ करके डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शन में जो है अपनी भागीदारी को प्रदर्शित करने में जरा भी संकोच नहीं किया। भारत भी उनकी यात्रा कराई और वो खुद भी वहां गए और मतलब स्टेडियम में घूमे, और मतलब इस तरह ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ट्रम्प जो है वहां की उनकी अपनी पार्टी के ना हो, नुमाइंदे ना हो करके, उम्मीदवार ना हो करके वो भारत में कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह का दृश्य उन दिनों देखने को मिले थे। तो ऐसी स्थिति में लेकिन होता क्या है पॉलिटिकली, अगर हम देखें उस एंगल से देखें तो डिपेंड करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प एक तरफ तो देखिए, जब जब किसी के बारे में ये हमारे अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए कि नहीं साहब इनसे इनकी मित्रता है, इनसे जो है इनके याराना संबंध है, और वो कोई दोस्त, कथित दोस्त, या जिसके बारे में ये एक जनता जनार्दन में ये धारणा मतलब बैठ चुकी है उसके दिमाग में कि ये व्यक्ति तो जो है हमारे साहब का दोस्त है, और वो दोस्त अगर जो है ऐसी बातें करने लगे कि साहब को मतलब धर्म संकट की स्थिति उनके सामने पेश आ जाए, तो ऐसे में जो साहब के जो लोग हैं या जो जो लोग मतलब जमीन पे काम कर रहे हैं उनको डिफेंड करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प क्या है कि रोज ही कह रहे हैं भाई, और खुलेआम कह रहे हैं। लेकिन देखिए, एक प्रियंका गांधी ने भी जो कल भाषण दिया है वो भी बहुत सादगी के साथ और बड़े मतलब इतनी शांतिपूर्वक जो है बड़े गहरे सवाल खड़े किए, और वो सवाल सारे जवाबदेही से जुड़े हुए हैं जिनकी चर्चा की जानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई वहां जो है हजारों लोग जो है पहुंच रहे हैं, पर्यटक, जहां वो जो बैसरन घाटी है जो पहलगाम थी, और वो पहुंच क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने जो है सार्वजनिक रूप से ये ऐलान किया है कि अब कश्मीर जो पहले से स्वर्ग रहा है, वो वहाँ अब सारी चीजें सेटल हो गई हैं, आतंकवाद खत्म हो गया है, और चीजें जो है एकदम सामान्य हो गई हैं। तो लोग आपके भरोसा, आपकी बात पे भरोसा करके वहां जाने लगे और संख्या बढ़ने लगी। तो हजारों आदमी वहां इकट्ठा था, पर्यटक, लेकिन सुरक्षा बल का एक आदमी नहीं था, बोले होमगार्ड का एक जवान मौजूद नहीं था। तो यहाँ जो सवाल पैदा होता है वो जवाबदेही का होता है। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि भाई आप हमारे, बोले प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हर बात का श्रेय ले लेते हैं, हर बात का श्रेय लेते हैं, और अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है श्रेय लेने में। भाई वो तो ओलंपिक में अगर हम कोई पदक लाते हैं तो उसका भी श्रेय ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जो है जवाबदेही भी स्वीकार करनी चाहिए। आप लीडर तभी हैं, वरना जो है जनता के सामने ये बात जाती है ना कि आप जवाबदेही नहीं ले रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि भाई वो कैसे पहुंच गए आतंकवादी वहां,
और फिर वो एक शुभम द्विवेदी जो एक शख्स वहां कानपुर का था, वो जो मारा गया बेचारा, उसकी वाइफ ने, देखिए आप, पब्लिक भी, जनता भी किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करती है। उसकी वाइफ ने ये कहा है, मैंने सुना, वो शुभम द्विवेदी की वाइफ ऐश्वर्या शायद नाम है, वो वाइफ का कहना है कि भाई मैंने भाषण सुने सबके, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि प्रधानमंत्री जी ने या सरकार के किसी मंत्री ने सत्ता पक्ष की तरफ से उन 26 लोगों के बारे में कोई बात कही गई हो। बोले किसी ने, मोदी जी का पूरा भाषण मैंने सुना, लेकिन वो जो 26 लोग वहां मारे गए उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। ये बहुत दुख की बात है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने और इवन प्रियंका गांधी ने ये बोला है, उसकी वाइफ ने, कि उन लोगों का आभार व्यक्त किया, कि उन्होंने बकायदा नाम दिए, उनकी बोले कोई बात नहीं की गई। ये बहुत दुख की बात। तो देखिए फिर बात वही आती है कि आप, मतलब वो राहुल गांधी ने जो कहा है कि आप जो, मतलब देश जो है आपकी पॉलिटिक्स से, आपके पीआर से, आपकी जो इमेज है उससे कहीं ऊपर है देश। आप इस बात को समझिए। मतलब देश जो है, ये मतलब आपका पीआर आप चलाइए, आप पॉलिटिक्स करिए, आपको जो करना हो करिए, लेकिन देश इन सारी चीजों से ऊपर है भाई। जो देश के सवाल है उनका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और वो मतलब वो जवाब जो है, क्योंकि अभी तो लग रहा है राहुल गांधी को भी और विपक्ष को भी कि वो जवाब तो दिए नहीं गए हैं। जो बातें की गई हैं वो बातें, जैसा कि मैंने अभी कहा, जो सुना उनका भाषण, तो वो सारी बातें मतलब दोहराई गई हैं, जो दोहराते रहे हैं वो, और उनके जो पूर्ववर्ती नेता है वो सारी बातों को दोहराते रहे हैं, उन्हीं बातों को। क्योंकि वो जो किया है वो तो सबके सामने है ना। लेकिन बात वही है कि उन बातों को बता करके जब आप आ गए हैं, आप सत्ता में हैं, अब जवाबदेही आपकी है, तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे और इसलिए जवाब भी आपको ही देने पड़ेंगे। कुल इतनी सी बात है। एक और बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि ये जो सिंधु संधि के बारे में, जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रीटी की ही क्यों गई, और इसलिए तो पानी जो है उनको क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा, पंजाब और कश्मीर के किसान को जो है पानी नहीं मिल रहा, जबकि सबको पता है कि पानी यहाँ बहुत बहुत ज्यादा पानी है, बड़े डैम यहाँ पे बने और ये। तो उन्होंने खासी खिल्ली उड़ाई नेहरू की, और उन्होंने कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी इसलिए हमने बंद कर दी है। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब बात इसलिए भी है क्योंकि जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो है वो चीन से आती है, तो वो पूरा का पूरा पानी है पूर्वोत्तर को पानी देता है, वहां से बहुत सारी चीजें, उसकी पूरी लाइफ लाइन की तरह है ब्रह्मपुत्र जो है। तो अब ये बात कहना अपने आप में इसलिए बहुत मुझे अजीब सा लगा क्योंकि अगर इंडस वाटर ट्रीटी हमारे हाथ में है रोक पाना, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जो नदियों का पानी होता है इस तरह से बांटा नहीं जाता है, ये सबको पता है, और ये उनको लगता है कि वो पता नहीं किसके लिए किसको बताना चाह रहे हैं, वो किस भारत में किस आदमी को ही बताना चाह रहे हैं, उनका ऑडियंस कौन है कि वो बताना चाह रहे हैं कि नहीं हम चाहे तो पानी रोक सकते हैं पाकिस्तान का। तो अगर आप रोक सकते हैं तो फिर ब्रह्मपुत्र वाला भी रोक सकता है, कहीं और का कोई भी, आप भी बांग्लादेश का पानी आप रोक। तो ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये कहीं जाता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है दरअसल जो, और ये बहुत ही जो जो बोलता है कि इसका ऑडियंस के बारे में सोचकर भी मुझे लगता है कि ये किन किन लोगों के लिए बात कहना चाहते हैं। उन 16-17 घंटे जो भी पार्लियामेंट ने बात की उसमें ये काफी समय उन्होंने ये सब में खर्च किया बताने में, जिनका दरअसल कोई उसमें ना तो स्टाइल थी ना सब्सटेंस था इस बार नरेंद्र मोदी के भाषण में, ना उनकी स्पीच, या तो स्पीच राइटर उन्होंने बदल लिया है या फिर उनका जो जो भी जिस तरह से सोचा गया इस बारे में ठीक से सोचा नहीं गया, और वो दरअसल समय जो है उन्होंने बाकी चीजों में खराब किया, बजाय जो सीधे सीधे सवाल थे जिस मुद्दे को लेकर उनको बात करनी थी इसके बारे में बात करें। एक और बात जो इससे निकल के आती है राजेश, वो ये है कि अगर यही हमारा अंतिम सत्य है, जो कि नरेंद्र मोदी का जो कल का जो भाषण था, कि जो उन्होंने भाषण दिया, ये अभी दिस वाज द लास्ट वर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट की, आखिरी सरकार का जो आखिरी बोलते हैं कि अब इसके बाद अब और तो कुछ है नहीं, सबसे ऊपर सुनवाई तेरी से होती है, ये बताएंगे। तो अब हमको ये मान लेना चाहिए कि पहलगाम को लेकर
और सिंदूर को लेकर हमें ना तो ठीक से जवाब मिलने वाले हैं, ना जवाबदेहियां तय होने वाली हैं, ना कोई किसी को कोई इसकी जिम्मेदारी लेने वाला है। ये देश में ये गजब की मिसाल है कि अब ये ऐसा हुआ है, तो अब आगे जब होगा तो हमारे पास ना तो कोई सबक है, ना कोई सीख है, ना ना इस बात का कोई एक हमने एक बेंचमार्क किया है कि ऐसा कुछ हुआ है तो उससे उसका उसके आगे के रास्ते अब कैसे तय होने वाले हैं। जैसे कि ये मान लेना चाहिए कि ये 4 लोग कैसे आए इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। वो 4 लोग कैसे लौटे इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। ये कैसे हुआ कि पर्यटक यहाँ पे आए और आपको पता ही नहीं कि वो पर्यटक आए तो उनका सुरक्षा का इंतज़ाम है कि नहीं। तो ये हमको ये मान लेना चाहिए कि सरकार की आगे भी जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा सबक कल के भाषण से ये है, और ये शायद इस बारे में सबको सोचना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन है या जो भी पॉलिसी के जो लोग हैं, डिफेंस के जो लोग हैं, कि आप इस देश को अब कोई जिसको बोलते हैं यकीन, कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं दे सकेंगे इस तरह की बात करने के बाद, खास तौर पे कि आगे आप कोई अपनी इन तमाम बेवकूफियों से कुछ सीखेंगे आगे जो है चल के। और ये परेशान करने वाली बात है मुझे, मतलब उन सारे लोगों के लिए जो इस देश के लोगों को प्यार करते हैं और उन देश के लोगों की जानों की कीमत की इज्जत करते हैं। क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं, ऐश्वर्या जो कह रही हैं कि हम हमारा कोई जिक्र नहीं हुआ, वो तो 26 पर्यटक तो चलो, वो तो उनके बारे में तो बहुत सारी बातें फिर भी हुई हैं। जो लोग सरहद पे जो मारे गए उनके बारे में क्या, उसमें आपने फिर हिंदू मुस्लिम किया, उसके बारे में क्या? तो 15 ऐसे सवाल, इसमें मीडिया भी इस भेड़िया दस्तान में इस हांका लगाने में शामिल है। जो मुख्य धारा का फिल्म सिटी का जो मीडिया है, पॉलिटिशियन तो शामिल हैं ही हैं इसमें, जो हर तरह से जहां जहां रोटियां सेकने के लिए करते हैं। तो ये साफ लगता है कि ये एक तरह का एक सियासी स्वार्थ सिद्ध करने की साफ साफ एक नंगी और बदनुमा कोशिश की तरह दिखलाई पड़ता है, जब आप देश की फौज की, देश के लोगों की जान की इज्जत नहीं कर रहे होते। हाँ, और फिर दूसरा ये बात जो है, देखिए, ये हजम नहीं होती है ना कि आप अगर मान लीजिए एक 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 फीसदी ये मान लिया जाए कि वो जो जो गलतियां वो गिनाते रहे, या कल उन्होंने गिनाई प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, कि साहब वो वही अक्साई चीन और तमाम जो कांग्रेस पे जो वो कहते रहे, और कल उन्होंने फिर उनको कहा, मतलब, तो अब अगली कोई अगर समस्या आएगी तो फिर क्या, आप फिर इसके आगे मतलब क्या, वो तो हो गया ना भाई। वो जो 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 गलतियां आपके हिसाब से जो गलतियां की, आपके जो अपने जो पूर्ववर्ती हैं कांग्रेस के लोगों ने जो गलतियां की हैं, वो हो गई, वो की गलतियां, उसकी सजा मिल गई, उसके नतीजे आ गए। ये सत्र तो आपके बारे में था, आपने सिंदूर के दौरान क्या किया, ये आपके बारे में सत्र था। उसका आपने हाँ, पूरा तो टाइम खराब किया कि 40 साल पहले नेहरू क्या कर रहे थे, इसको लेकर आप टाइम खराब कर रहे थे अपना, पूरा पूरा फिर देश का आप टाइम खराब। और वो आप उसको सतत बताते रहे हैं भाई। तो इसीलिए देखिए ना, इसीलिए जो अपना जो कहा कि भाई बहुत ही क्या था, पनीला था भाषण, पनीला। तो वो पनीला इसीलिए था ना कि आप जब जब मतलब आप वही ढपली कब तक बजाएंगे भाई आप। आपके सामने जो बुनियादी सवाल है, जैसे एक सवाल ये है जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा करना भूल गए, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज और रिवील की थी। ये क्लेम किया था कि साहब जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में, भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई है, संघर्ष हुआ, उसमें 4 या 5 जेट गिराए गए। 4 या 5, उन्होंने, ट्रंप ने ये नहीं बताया कि साहब वो भारत के गिरे, 4 में से 4-5 भारत के गिरे या पाकिस्तान के गिरे या किसके कितने गिरे, ये नहीं बताया। ये बताया तो भाई आप इस बात का जवाब दे देते कि कोई हमारा कोई जेट नहीं गिरा, हमारा कोई जेट नहीं गिरा। तो या तो फिर देखिए, या तो अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो कि मतलब अगर मित्र हैं, तो हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मतलब, तो ये भी मतलब ये भी बताया जाए कि नहीं भाई ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं और बोल रहे हैं। दूसरा एक जो सवाल जो प्रियंका गांधी का फिर से यहाँ पे एक जिक्र करना पड़ेगा, जो जवाबदेही से जुड़ा हुआ है, जो प्रियंका गांधी ने कल कहा अपनी स्पीच में कि राजनाथ सिंह जब देश के गृह मंत्री थे,
जब कांग्रेस की तमाम बातें गिनाई गई, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तो उनके गृह मंत्री रहते हुए पठानकोट होता है, उरी होता है, और वो पुलवामा पुलवामा, होता है, पुलवामा होता है, और वो गृह मंत्री बने रहते हैं उनके कार्यकाल में। रक्षा रक्षा ठीक मंत्री, है, गृह मंत्री, नहीं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह वॉज गृह होम मिनिस्टर। फिर वो पुलवामा के बाद तो फिर जब नई सरकार बन गई तो फिर वो रक्षा मंत्री होगा, फिर अमित शाह गृह मंत्री होगा। तो ये तीन, पुलवामा, उरी और पठानकोट में घटनाएं होती हैं आतंकी, और राजनाथ सिंह अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। और बीजेपी जो कहती है 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद 2008 के मुंबई अटैक के बाद वहां के महाराष्ट्र के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर, शायद विलासराव देशमुख थे, कौन थे, इस्तीफा दिया, और गृह मंत्री जो तत्कालीन केंद्र सरकार के थे मनमोहन जी की सरकार में, उन्होंने उसकी मजम्मत की और उसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा दिया। और जो आतंकवादी आए थे, चार या जितने भी आए थे, उसमें से एक जिंदा बचा था, बाकी वहीं खत्म कर दिए गए थे उसी समय, और एक को बाद में वो कसाब को फांसी दे दी गई थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि तीन तीन वो हो रहे हैं, पुलवामा, पठानकोट और उरी, और उसके बाद गृह मंत्री बन जाते हैं अमित शाह। तो दिल्ली में दंगा होता है, मणिपुर पूरा जल जाता है, और ये पहलगाम में आतंकी हमला होता है, मगर अमित शाह अपनी कुर्सी पर बरकरार हैं और उसकी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये सवाल प्रियंका गांधी ने कल खड़ा किया, जिसका कि जिसका कि कोई जवाब आया नहीं। देखिए एक बात और है कि पहलगाम, ये बात उठाई भी गई हाउस में कल लोकसभा में, कि पहलगाम होने के बाद प्रधानमंत्री जो है पहलगाम नहीं जाते हैं। वो जो है वहां रहते हैं विदेश में, शायद दुबई में थे जब वो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, वहां से वो आते हैं। लेकिन उसके बाद वो अगर कहीं जाते हैं तो वो बिहार जाते हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार जाते हैं, और वहां बाकायदा एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए कुछ चीजें वो कहते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो पहलगाम नहीं जाते। तो ये भी एक सवाल खड़ा किया गया कि भाई प्रधानमंत्री जी बिहार तो जा रहे हैं, वहां राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर वो पहलगाम नहीं जा रहे हैं, जैसे कि वो मणिपुर नहीं गए, अभी तक नहीं गए, खैर वहां और तो जब ये अहमदाबाद में सारे। जहाज गिरा तो वहां गए। जब आप हाँ उनके गृह राज्य में जब जहाज गिरता है तो वहां जाते हैं। जब कहीं और कुछ होता है तो वो उसको, वो उनकी प्राथमिकता नहीं दिखलाई पड़ती। एक और बात जो हाँ इसमें दिखलाई पड़ती है ये कि संसद जो अपने आप में जिसको कहना चाहिए कि लोकतंत्र का जो सबसे केंद्रीय जगह है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बातें, बहस, प्रश्न जो है, जिनका जिनका निराकरण, समाधान जहाँ से निकलना चाहिए, उसको लेकर भी एक गजब की तरह की एक जिसको कहते हैं कि गंभीरता की कमी दिखलाई पड़ती है उसमें। क्योंकि पहलगाम होते ही एक विशेष सत्र बुलाने की बात की थी, और वो टालते रहे और कहा कि मानसून सत्र में ही कर लेंगे जितना करना है। हम देख रहे हैं कि संसद में जो बिहार को लेकर जो बड़ा मुद्दा है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर, तो उसके बारे में कोई खास अभी तक अ, एक रास्ता नहीं निकल पाया है। और अब जब 16 घंटे जो बात हुई है उसका उसका लुबो लुबा भी है, जो जिसकी बात राजेश और मैं इस समय कर रहे हैं। और उसमें भी ये समझ में आ रहा है कि संसद जो है वो सबसे, क्योंकि जहां जहां संसद अपने आप में वो जगह है जहां पे आप कितना ही बचें पर आपको आके जवाब दे तो होना पड़ेगा, आपको बात जवाब देने पड़ेंगे आके वहां पे। और ये साफ साफ दिखलाई पड़ता है कि इस सरकार के लोग जो हैं वो जवाब देने से कितना बचते हैं, और डरते भी हैं शायद, क्योंकि क्योंकि जवाब जब देना पड़ेगा तो आप अपने आप में एक्सपोज भी होते हैं। और आपका जो झाम जो आप फैलाते हैं, जो दुनिया भर की, जिसको छवि निर्माण भी कह सकते हैं, या जिसको आईटी सेल जो फैलाता है आपके बारे में, या जो जो दूसरे लोग बात बात कर रहे होते हैं, वो वो सच जो है वो सामने नहीं आ पाते, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट में ठीक से चलने नहीं देते या उसमें बात नहीं हो रही होती। मतलब ये गजब की बात है कि इनका सारा इनके सारे फैक्ट चेकिंग और इनका सारा जो बाकी जो जिम्मेदारी, जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन भी जो था, वो सब भी खराब ही रहा पूरे इस दौरान जो है। और ये जो आखिरी में जो ये बात है कि जिसको जिसको लेकर शायद सोचना चाहिए
कि मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना स्पीच राइटर बदलने चाहिए, क्योंकि ये जो स्पीच थी उनकी खासी, जैसे कि राजेश और मैं बहुत सहमत है इस बात से कि वो बहुत पनीली थी। और खासतौर पे जब एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मुद्दे पे जब बात करने आए, तो नरेंद्र मोदी शायद जैसे भी हो, पर भारत देश के प्रधानमंत्री को थोड़ा सा ज्यादा संजीदा और गहरा दिखलाई और सुनाई पड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो और वो ये पनीला तो मौसम का ही लगता है मामला, कि मौसम का बहुत असर हुआ है। मगर देखिए क्या है कि जब जब सवाल जवाबदेही के हों तो फिर दाएं-बाएं होना पड़ता है। और लेकिन लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों ने अगर कल 16 घंटे की बहस चली है, मतलब वो परसों से चली है वो तो, और आज राज्यसभा में चल रही है। अभी मैं विदेश मंत्री साहब का भाषण मैंने थोड़ा-सा देखा, सुना, तो वो कह रहे थे, वो क्लिप आती है आजकल, तो क्लिप देखने में आई कि वो कह रहे थे विपक्ष से कि कान खोलकर सुन लीजिए, और वो मियाद बता रहे थे, समय बता रहे थे, वो समयावधि जो लोकसभा में भी उन्होंने बताई थी कि साहब इस तारीख को उनकी बात हुई थी, इस तारीख से इस तारीख के बीच डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ। मतलब वो ये कह रहे थे कि जब कोई बात ही नहीं हुई है तो जाहिर है कि उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला और सीज फायर उन्होंने नहीं कराया है। लेकिन भाई इतनी सी बात है, अगर आप इधर उधर की तमाम बातें, मतलब वो जो एक है ना कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता के भाई कारवां जो है क्यों लुटा, तो क्यों लुटा, ये एक लाइन में आप बता दीजिए कि भाई ये ठीक नहीं बोल रहे, ये असत्य है, बस इतना बोलना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं, हम लोग तो हिंदी से बड़े समृद्ध लोग हैं। असत्य एक शब्द है, आपको गलत भी नहीं बोलना है, आप तो असत्य बोल दीजिए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं ये असत्य है, ऐसा नहीं है। मगर बजाय इसके क्या कि साहब इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कोई बातचीत नहीं हुई है और आप कान खोल के सुन लीजिए, इतना मतलब रायता इतना फैलाने की, विस्तार विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये एक लाइन में बता दिया जाए, लोग मुतमईन हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई नहीं, भारत की साख जो है सुरक्षित है। भारत की जो दुनिया में जो एक सम्मान है, जो गरिमापूर्ण ढंग से भारत की शख्सियत को, भारत के लोगों को लिया जाता है, वो अभी भी लिया जा रहा है। ये दुनिया नहीं समझे कि किसी एक मुल्क ने अगर हस्तक्षेप किया है और भारत जो है अपनी अस्मिता से कोई समझौता कर रहा है, अस्मिता को की रक्षा करने में कहीं चूक रहा है, तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए दुनिया में। अगर इतना सा चाहा जा रहा है तो बता दीजिए कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। मगर वो नहीं किया गया, और ना आज भी वो राज्यसभा में विदेश मंत्री ने तो नहीं कहा है। वही सारी चीजें वहां भी रिपीट की जा रही होंगी, ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग तो देख नहीं रहे हैं वो डिबेट राज्यसभा की। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये जो बात चलती थी कि अब भारत और पाकिस्तान, सबसे बड़ी कामयाबी अगर पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर की है, तो वो ये है कि भारत और पाकिस्तान अब वापस हाइफनेट हो गए हैं, जो बहुत मुश्किल से अपनी आर्थिक उपलब्धियों के कारण और दुनिया में बाकी चीजों के कारण भारत जो बाहर आया था, वो ये सबसे सफल एक काम उन्होंने किया है इस सरकार ने। भारत और पाकिस्तान अब जो है एक फिर से हाइफन के साथ अब इस्तेमाल करते हैं, एक जोड़े की तरह वो आते हैं, और वो उसी तरह उनका जिक्र होने लगता है, जो कि जिससे हम बाहर आ चुके थे, अब हम वापस उसी गड्ढे में हैं। तो ये भी एक बड़ी सफलता है, जिसके बारे में मोदी जी ने वहां पे बताने की जरूरत समझी नहीं कि ये इसको एक ये हकीकत है कि नहीं है कोई, हालांकि पूरी दुनिया ऐसा कह रही है। दो, कि हम इससे बाहर कैसे निकलने वाले हैं। तीन, जो है कि हमारे पास कोई दरअसल कोई रास्ता है या नहीं। और ये बहुत भाग्य की बात भी है कि वो इतना कुछ कर चुके हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, या अभी जैसे वोटबंदी की बात चल रही है, या सिंदूर की बात चल रही है, कि वो करने के बाद सोचते हैं कि इसको हम अब कैसे इसको जस्टिफाई हम किस तरह से करेंगे। क्योंकि ज्यादातर उसमें पुलवामा के समय भी वो कह रहे थे कि बादलों के कारण जो है वो कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, कि रडर्स को दिखलाई नहीं पड़ेगा कि जहाज वहां जाएंगे। ये हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है वो कह रहा था।
और ये भी आश्चर्य की बात है कि अभी तक उनको नोबेल का जो किसी विज्ञान के नोबेल के लिए अभी तक नामांकित क्यों नहीं किया गया, कोई इस तरह की बात कर सकता है आज के समय में तो। पर उन्होंने ये बात कही और बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कही और एक चैनल चलाता रहा इसको बहुत एकदम एक वाक्य की तरह। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें हैं जो कि लोग देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इन सब का मतलब क्या निकाला जाए। और उस सब में संसद, देश की सेना, देश के लोग, देश का जो है विश्वास, देश की बाकी जो चीज़ें हैं उन सब को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब लगातार मिलने कम होते जा रहे हैं, जो कि इस सिंदूर के जो विशेष सत्र के दौरान भी हमको साफ दिखलाई पड़ रहा है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं और आगे भी हम इस बारे में लगातार बात करते रहेंगे। पर सिंदूर जो है वो आज सिंदूर को लेकर जो भी कुछ अम, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कुछ रंगा था पहलगाम के बाद से, वो कल थोड़ा-सा पूछा हुआ लग रहा है वो, क्योंकि वो उसका असर उस तरह से दिखलाई नहीं पड़ा जो कि वो एक इमोशनल रेटोरिक खड़ा कर रहे थे। वहाँ भी बारिश का असर हुआ ना, वहाँ भी बारिश का असर हुआ तो थोड़ा धुल गया है। वो पानी पड़ गया उसपे, पानी पड़ गया। ठीक है, तो आज की ये बात अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम ख़याल लोगों के साथ इस बात को साझा करिए। आपने अगर दोनों भाषण सुने, तीनों भाषण, राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी का और प्रियंका गांधी का, और भी बाकी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं जो कि बड़े-बड़े सवाल हैं, जैसे कि ओवैसी ने कहा कि जो जहाज़ हैं अगर आपके पास हैं तो आप उनकी परेड करके दिखा दीजिए कि कोई जहाज़ नहीं गिरा आपका। तो ये सब भी लोग सवाल जिस तरह से कर रहे हैं जो कि बहुत दिलचस्प सवाल हैं और किसी भी देश के लिए जो होता है कि आप जो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात अगर आपके पास होती तो आप दिखा देते। पर उस सबसे आप बचते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, साफ-साफ आप बता नहीं रहे हैं और छिपा ज़्यादा रहे हैं, बता कम रहे हैं। तो कल जो हमने हरकारा में लिखा भी था कि प्रधानमंत्री का भाषण जो था वो इस तरह का था जिसमें शोर ज़्यादा था और रोशनी कम थी। जिसके हरकारा जो आप जानते हैं कि वो शोर कम और रोशनी ज़्यादा है। तो जुड़े रहिए हरकारा के साथ। हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार।